स्वागत है मित्रों। द एडॉप्ट अ कंप्लीट कॉम्पिटिटिव हब। आज फिर से हम लोग जीएस का इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इतिहास में हर एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, ये मेरा सीरीज जो होगा, ठीक है, ये मेरा सीरीज जो हो गया, ठीक है, 5वां होगा। इससे पहले हम 1, 2, 3 और 4 आपके पास आपके प्रॉक्ष हम ले चुके हैं, दे चुके हैं। ये सीरीज क्या होगा, 5वां होगा। ठीक है मित्रों, आज हम आइए हम लोग बारीक से। उससे पहले हम आपको बता दें एक चीज, मेरा नाम अमितेश कुमार, और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जो भी हमारी वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा। ठीक है मित्रों, देखो, किसी भी चीज पढ़ने के लिए हम लोग क्या है, एग्जाम का मोड देखते हैं। तो उसी पैटर्न पे हम लोग ये 12 सीरीज बनाया, जिसमें से हम 4 सीरीज आपको दे चुके हैं। ठीक है, 12 से 14 सीरीज के आसपास हम लोग बनाएंगे, 4 बना चुके हैं, ये 5वां है। और इतिहास की किसी भी एंगल से कुछ देखो, 100 में 100 तो नहीं, लेकिन 90% हम लोग उसको सेटिस्फाई करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न को एकदम तोड़ देंगे। ठीक है, आइए हम लोग बारीकी से एक एक प्रश्न करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यह फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? देखिए, सुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से। ठीक है, किससे संबंधित है? ज्यामिति से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। असत्तो माँ सदगमई यहाँ कहाँ से लिया गया है? देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले। इसको आप लिख सकते हैं, इंपोर्टेंट। ठीक है, अस्तो माँ सदगमई कहाँ से लिया गया हुआ है? तो ऋग्वेद से लिया गया हुआ है। कहाँ से लिया गया हुआ है? ऋग्वेद से लिया गया हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग अगर देखते हैं, बात किया जाए, आर्य बाहर से आकर, बाहर, ठीक है, आर्य जो है बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में बसे। आर्य जो है बाहर से आके कहाँ बचे? पंजाब में बसे। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। कौन सा? 9वां मंडल। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है किसमें है? ऋग्वेद में। और कौन सा मंडल में है? तीसरा मंडल में है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है 6ठा। प्राचीन भारत में निक के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर्ण आभूषणों को निक। देखो, ये आप नोट कर सकते हो शब्दकोश में। देखो, एक शायरी, एक डायरी बनाओ और उसमें शब्दकोश लिखते चलो। हिंदी का भी शब्दकोश आपकी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, निक, निक क्या हो गया? स्वर्ण आभूषणों को बोला जाता है। किससे बोला जाता है? स्वर्ण आभूषणों को बोला जाता है। ठीक है बॉस, आभूषणों को बोला जाता है। अगला प्रश्न 7वां देखेंगे, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? पतंजलि किया था। ठीक है, पतंजलि, ये गलत है। ठीक है, पतंजलि किया था। ठीक है, पतंजलि किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। उपनिषद किस पर आधारित है? तो दर्शन पर है। अगला प्रश्न, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। आगे आते हैं, अगला प्रश्न 11। बौद्ध की रामायण, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा गया है? तो बौद्ध चरित्र को। देखो, सोचने वाली बात है और नोट करने वाली बात है यहाँ पे, बौद्ध चरित्र को क्या कहा गया? रामायण कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे मेरे पेपर में। चलिए, हम लोग बारीकी से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला होगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ से कहा जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बौद्ध चरित्र इसको। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे 12। बौद्ध चरित्र की रचना किसने की? असम घोष ने। असम घोष ने, इसको आप इंपोर्टेंट मार सकते हो। ठीक है, बौद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो असम घोष ने। अगला प्रश्न देखेंगे 13। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन किए थे? तो वसुमित्र ने किए थे। आगे चलते हैं, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ठीक है, अभिधम पिटको, अभिधम पिटको। ठीक है, अगला प्रश्न, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन किए थे? मैत्रीनाथ। ठीक है, मैत्रेय नाथ। किसने कृष्ण को हेराक्लाजी कहा था? हेराक्लाजी कहा था। ठीक है, तो वो बोलेंगे मेघस्थानीज ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसने कृष्ण को हेराक्लाजी कहा था? तो उसको बोलेंगे मेघस्थानीज ने कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद साहब। अगला प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था और मक्का में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9।
19, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद, ईद ए मिलाद उल नबी, ईद ए मिलाद उल नबी, ये मोहम्मद साहब के जन्म पे मनाए जाते हैं। मोहम्मद साहब के जन्म कब हुए थे? 500, इससे पहले हम लोग देख लिए 570 मक्का में हुआ था, और इसके जन्मदिन के पर्व अवसर पर क्या मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उल नबी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, फारसी धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? द जेंत अवेस्था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? देखिए मीर जाफर किसकी बात कर रही है? मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? 1760 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं टीपू की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, गुलाब वंश को और तीन नामों से जाना जाता है? इलवारी से जाना जाता है, ममलुक से तथा दास वंश से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये गुलाम वंश से जुड़ा हुआ है। कौन वंश से जुड़ा हुआ है? गुलाम। इसको क्या बोलेंगे? कौन सा वंश? गुलाम वंश, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये किसी का गुलाम था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया था? मोहम्मद गोरी के, ठीक है, मोहम्मद गोरी के। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न देखो 26, किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? खेमाजी रूमी से, ठीक है, खेमाजी रूमी से। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अली मदरन खां को, ठीक है, अली मदरन खां को। प्रश्न नंबर 28, कुतुबुद्दीन ने ऐबक की उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता है? लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श। अगला प्रश्न देखेंगे, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन की ऊंचाई कितनी है? तो 234 फुट है। ये कभी कभी आपको उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली में कुवलत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ी किसने बनाया था? तो आगे हम लोग देखते हैं किसने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अगर ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। ये क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो, ठीक है। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मौत के बाद किसने दिल्ली का शासक बनाया था? आराम शाह ने बनाया था। आराम शाह ने बनाया था। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली के अमीरों ने। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? बदाऊं का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बदाऊं का। वह इलवारी तुर्क था। कौन तुर्क था? इलवारी तुर्क था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तुर्कान ए चहलगानी क्या है? तुर्कान ए चहलगानी क्या है? आइए उसके उत्तर देखते हैं। 40 तुर्क सरदारों का एक दल था। इसे इल्तुतमिश ने बताया था, ठीक है। इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो मंगोल शासक चंगेज खान ने किया था। कौन किया था? चंगेज खान ने किया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? ठीक है, हुशामुद्दीन को। हुशामुद्दीन के। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? इल्तुतमिश ने। कब किया था? तो 1234 से 35 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, ठीक है। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू किया था? एकता व्यवस्था लागू किया था। ये मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये हमने 40 प्रश्न देखे हैं, ठीक है। ये मेरा कैमा सीरीज होगा, 5वां सीरीज होगा। फिर से हम लोग 6ठा सीरीज में देखेंगे, और इसको आप बार बार देखिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, चाहे इतिहास के किसी भी एग्जाम में हो, और इतिहास अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी से ही बनेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।